ने किसी रिपोर्ट पर अमल नहीं किया है। वो बस उनका एक ही रिपोर्ट है, संजय यादव जो कहें उन्हीं के रिपोर्ट पर वो चलते हैं। अब देखना है कि उनकी रिपोर्ट पर चलते हैं या पार्टी का जो समीक्षा बैठक है उसकी रिपोर्ट पर चलते हैं। पहले लालू प्रसाद यादव कहा जाता था, लेकिन अब आरजेडी तेजस्वी की आरजेडी हो गई है। कहा जाता है कि खाता न वही, तेजस्वी यादव जो कहें वही सही। पहले भी समझाया था लालू प्रसाद ने, कई बैठकों में विधायकों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हर बार तेजस्वी यादव संजय के बचाव में खड़े हो जाते थे। वो तेजस्वी यादव की चापलूसी करते थे और बाकी सभी को किनारे करते जाते थे। तो जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। पिछड़ों की जो राजनीति करते थे, पिछड़ों दलितों की लालू प्रसाद राजनीति करते थे। चापलूसों से उन्हें दूर रहना होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, निंदा करने वालों के साथ संजय यादव को किनारे करना होगा। बिहार की राजनीति का लालू यादव को सबसे चालाक चाणक्य व्यक्ति माना जाता है। लालू यादव ही वो शख्स हैं जो बिहार की राजनीति में, सियासत में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और लालू यादव ने इस बार जो रणनीति तैयार की थी, यानी उनके रणनीति के तहत ये कयास लगाए गए थे कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार के सर्वोसर्वा यानी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगे, यानी जीत का डंका तेजस्वी यादव के हाथों से बजेगा। लेकिन सब कुछ बिखर गया, यानी आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट गई। और इस हार के बाद लगातार पार्टी और परिवार पूरी तरह से बिखराव में है। लेकिन अब इस पूरे पार्टी और परिवार को संभालने की जिम्मेवारी इस उम्र में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने संभाली है। और राजद में लालू के जो पुराने साथी हुआ करते थे, उनकी हैसियत कहीं ना कहीं वापस लौटेगी। और कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार के तौर पे टिकट देने से लेकर उम्मीदवार बनाने तक में जिनका दमदार भूमिका संजय यादव का रहा था, यानी अब उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा। यानी अब उनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वो उस पर लगाम लगाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से आखिरकार लालू ने सब कुछ देखा, अच्छा दौर बुरा दौर भी देखा, और इस उम्र के पड़ाव पे लालू यादव ये चाहते थे कि इस विधानसभा में उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उनके जो साथ रहने वाले व्यक्ति थे, जो नेता थे, जो मुख्य रूप से आरजेडी को मजबूत करते थे, उन्हें किनारा लगा दिया गया। आरजेडी में सब कुछ संजय यादव ने देखा, तमाम जो किस प्रकार से पब्लिसिटी करना है, किनको टिकट देना है, कौन उस टिकट के लायक है, बड़े गार्जियन से कुछ ना पूछना, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ा। अब ऐसी बातें सामने आ रही कि लालू के जो पुराने साथी है उनकी हैसियत बढ़ेगी और संजय यादव का जो दायरा होगा वो सीमित होगा। यानी धीरे धीरे करके लालू यादव अब संजय यादव को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। देखिए, राजनीति में अब लालू यादव उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि संजय यादव को ठिकाने लगा पाएंगे। अभी आरजेडी का मतलब पहले लालू प्रसाद यादव कहा जाता था, लेकिन अब आरजेडी तेजस्वी की आरजेडी हो गई है। कहा जाता है कि खाता न वही, तेजस्वी यादव जो कहें वही सही। तेजस्वी और संजय यादव करके पूरे आरजेडी की रणनीति तय करते हैं, किसे राज्यसभा भेजना है, किससे बात करना है, सब कुछ संजय यादव तय करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी की जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर संजय यादव को किनारे किया जाएगा। लालू यादव के कहने पर तो नहीं ही किनारे होंगे। हाँ, तेजस्वी यादव को अगर लगेगा कि हाँ संजय, पिता ने मना लिया है, पिता ने समझाया है कि अगर तुमको सही रास्ते चलना है, सब कुछ प्राप्त करना है, तो तुम मेरा बात मानो। देखिए, तेजस्वी को भी ये समझ आ गया। पहले भी समझाया था लालू प्रसाद ने, कई बैठकों में विधायकों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हर बार तेजस्वी यादव संजय के बचाव में खड़े हो जाते थे और संजय यादव का कद बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया। वो तेजस्वी यादव की चापलूसी करते थे और बाकी सभी को किनारे करते जाते थे। यही वजह है कि आज पार्टी की ये स्थिति हो गई, राष्ट्रीय जनता दल की। और जो समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में प्रमंडल स्तर पर पूरी जो रिपोर्ट आई है उसमें सारा ठिकरा संजय यादव पर फोड़ा गया और पुराने नेताओं को किनारे किया गया, मनमाने तरीके से टिकट दिया गया, जिसके कारण हार की बात सामने आई है। और तेजस्वी यादव बाहर से अभी लौटे हैं विदेश भ्रमण करके। अब देखना है कि वो क्या करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर उन्हें निर्णय लेना रहता तो 1 महीने
बिहार छोड़कर नहीं जाते, ऐसे विकट परिस्थिति में हार के बाद 1 महीने गायब नहीं होते। अब आए हैं और पार्टी का समीक्षा रिपोर्ट है, फिर से एक बैठक होगी। अब बैठक में क्या निर्णय होता है, मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव की बात अब पार्टी में बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अगर लालू यादव की बात मानी जाती तो रोहिणी आचार्य को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, घर छोड़ करके। नहीं, इसका एक बड़ा जीता जागता सबूत है कि आखिर तेज प्रताप यादव अपनी मां से मिले, लालू यादव ने तो लकीरें खींच दी थी, तो सब कुछ ठीक ठाक करने में लालू यादव लगे हुए हैं। देखिए, लगे हुए हैं, वो माँ बेटे का रिश्ता है। माँ के जन्मदिन पर आए थे और तेजस्वी यादव यहाँ नहीं थे, तो हो सकता है उसके कारण भी अब सब कुछ तेजस्वी यादव पर डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। संजय यादव को किनारे करते हैं, रोहिणी आचार्य को मनाते हैं, तेज प्रताप यादव को पार्टी में लाते हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। नहीं तो तिनका तिनका बिखरते चला जाएगा और कुछ नहीं बचेगा उनके पास। जो पार्टी की समीक्षा बैठक हुई है, वो प्रमंडलीय स्तर पर जो रिपोर्ट आई है लगभग 100 पेज की, उसमें एक एक बात पर चर्चा की गई है, हर स्तर पर, कि कहाँ कमी हुई, कहाँ ज़्यादा हुई, किस बात को लेकर कहाँ क्यों हार हुई, किस सीट पर, एक एक सीट वाइज समीक्षा हुई है। उसमें यही बात सामने आई है कि पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे करके नए लोगों को टिकट दे दिया है, जिसके कारण, और पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, जिसके चलते पुराने लोग किनारे हो गए, चुनाव में निष्क्रिय हो गए, जिसका प्रभाव हुआ कि चुनाव में हार हुई। तेजस्वी यादव ने जितना समय राघोपुर में दिया, जितना कंसंट्रेट पार्टी के लोगों ने राघोपुर में किया, उतना अगर हर विधानसभा में उसी तरह का जोर लगाया जाता तो रिजल्ट अभी कुछ और होता। यहाँ तक कि जैसे ओवैसी की बात कर लीजिए, ओवैसी का मामला भी आया समीक्षा बैठक में कि संजय यादव के कारण ओवैसी से गठबंधन नहीं हुआ। ओवैसी से अगर गठबंधन हुआ रहता तो आज 25 सीट और ज़्यादा जीते रहते। चूँकि देखिए, पिछले 20 वर्षों में आरजेडी ने अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया तो कोई फायदा नहीं हुआ। केवल A to Z की पार्टी बोलने से, एक मनोज झा को राज्यसभा भेज देने से या किसी और नेता को भेज देने से, टिकट दे देने से A to Z की पार्टी नहीं हो जाती। वो देखना पड़ता है, लोगों को जोड़ना होता है, दलित समाज को जोड़ना है, अति पिछड़ों को जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है। A to Z की पार्टी करते हैं तो A to Z की पार्टी बनानी होगी। लालू यादव ने तो अगड़ा और पिछड़ों की राजनीति की थी, और तेजस्वी यादव अपना बेस छोड़ दिए। पिछड़ों की जो राजनीति करते थे, पिछड़ों दलितों की लालू प्रसाद राजनीति करते थे, और बेस छोड़ करके वो A to Z की बात करने लगे। तो वही बात हो गई कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो उनका तो अगड़ा वोट बैंक तो उनको मिलने से रहा। समाजवादी विचारधारा में कभी भी सवर्ण जातियां नहीं आती है। समाजवादी विचारधारा में लालू प्रसाद को कभी वोट नहीं दिया। इक्का दुक्का 5% 10% लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन मास वोट हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। कांग्रेस के बाद आज भाजपा के साथ है, और तेजस्वी यादव उस A to Z की बात कर रहे हैं। अरे जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, जो दलित समाज की राजनीति कर रहे हैं, आप अगर उसकी राजनीति करते तो आज आपका वोट जनाधार बढ़ा रहता। लेकिन ये सब समीक्षा बैठक में ये सब बातें आई है। अब देखना है। A to Z की बात करना ही तेजस्वी को महंगा पड़ गया। देखिए, उनके पिता की तरह अगड़ा पिछड़ा करना चाहिए। देखिए, जो उनका बेस वोट बैंक है, जो आपका बेस है, आप अपना जनाधार ही छोड़ दीजिएगा तो आपके पास बचेगा ही क्या। आप अपना घर छोड़ करके बाहर ध्यान दीजिएगा और घर पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो घर फूटा जवार लूटा, तो घर भी नहीं रहा। पार्टी में जो उनका वोट पिछड़ा दलित था वो भी नहीं रहा। आप अब जहानाबाद सीट ही ले लीजिए, जहानाबाद सीट पे जगदीश शर्मा के बेटा को आपने टिकट दे दिया, जो आपका बेस वहाँ जनाधार है। तो इस तरह से निर्णय लेने पर आपको एक जहानाबाद में वोट मिल गया, तो क्या पूरे बिहार में भूमिहार समाज का वोट मिला क्या लालू यादव को? कभी नहीं मिलेगा, ये जग जाहिर है। भूमिहार समाज जहाँ उनका जो वोट होगा वही वोट देंगे। राजपूत समाज का जहाँ कैंडिडेट होगा वहीं थोड़ा बहुत वोट मिलेगा। अपर कास्ट का मास वोट बीजेपी को मिलता है, पहले कांग्रेस को मिलता था और अब बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन जो चुनावी समीक्षा रिपोर्ट है जो 100 पन्ने का है, जिसमें जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया है, जो मुख्य चर्चाएं की गई है, जिसमें चुनावी अभियान में अपने नेताओं को किनारे रखना, ठीक है ना, सीट बंटवारे पे बड़े नेताओं को ना पूछना, चुनावी सभाओं में अगर जैसे अब्दुल बारिकी सिद्दीकी हो गए, जो पुराने लीडर थे शिवानंद तिवारी हो गए, अगर इनका इस्तेमाल किया जाता तो कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती थी। और ये तमाम जो गड़बड़ियाँ हुई, अब पारदर्शिता चुनावी जो रिपोर्ट है उसमें इस बात के तमाम अंकित किया गया। तो आपको लगता है कि लालू और तेजस्वी की जो समीक्षा रिपोर्ट रहेगी उस पर पढ़ेंगे, उसके बाद
संजय यादव जिस प्रकार से पूरे भीतर खेमे में जो तमाम संजय यादव को लेके विरोध है, तो इस पे अमल करेंगे तेजस्वी या जस की तस स्थिति बनी रहेगी? देखिए, मुझे अब नहीं लगता, मैंने पहले भी आपको बताया कि लालू यादव समीक्षा बैठक में बैठेंगे, लेकिन जो तेजस्वी चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी को समझ आएगा कि नहीं कि संजय यादव की गलती देखिए देखिए मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझने का प्रयास करते तो तेज प्रताप यादव घर से बाहर नहीं जाते, रोहिणी आचार्य को रोते हुए घर पहले से। की गलतियां अब की हैं, अब बात सुधार अगर करते हैं तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव में इतनी समझ होगी और सुधार का प्रयास करेंगे, रिपोर्ट के आधार पर जो समीक्षा रिपोर्ट आएगी उस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। और रिपोर्ट पर पहले आज तक तेजस्वी यादव ने किसी रिपोर्ट पर अमल नहीं किया है। वो बस उनका एक ही रिपोर्ट है, संजय यादव जो कहें उन्हीं के रिपोर्ट पर वो चलते हैं। अब देखना है कि उनकी रिपोर्ट पर चलते हैं या पार्टी का जो समीक्षा बैठक है उसकी रिपोर्ट पर चलते हैं। एक आखिरी सवाल है, अगर संजय यादव का मामला जो भी हो, लेकिन अगर तेजस्वी को फिर से मुकाम हासिल करना है तो वो 5 काम कौन होंगे जो अगर तेजस्वी कर देते हैं तो बिहार की राजनीति में फिर आने वाले समय में वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? देखिए किंग मेकर नहीं, 5 काम क्या, बस एक काम अगर कर देंगे तो वो सत्ता में आ जाएंगे। 5 काम तो बहुत बड़ी बात है। पहला काम तो भाई गठबंधन का दायरा बढ़ाना होगा। जैसे नीतीश जी 2 बार उनके पास आए, उनके साथ गठबंधन में आए, दोनों बार उनके कार्यों के कारण, वाद विवाद बयान के कारण वो चले गए। नीतीश कुमार आज उनके साथ रहते तो आज सत्ता उनकी रहती, लोकसभा में भी ज़्यादा सीट आते। नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान को जोड़ने का प्रयास करना होगा। चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो उनकी सत्ता वापस, दोनों में से कोई अगर उनके साथ आ जाते हैं तो उनकी सत्ता में वापस हो जाएगी। तेजस्वी हुए एक तो बिहार की राजनीति में एक नया आयाम होगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, सबसे पहले चापलूसों से उन्हें दूर रहना होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, निंदा करने वालों के साथ संजय यादव को किनारे करना होगा। देखिए निश्चित तौर पर किनारे करना होगा। अगर संगठन को चलाना है तो व्यक्ति विशेष से पार्टी नहीं चलती है, संगठन से चलती है, सभी लोगों के सलाह मशवरे से चलती है। इसके बाद पार्टी के पुराने नेताओं, संगठन पर काम करना होगा, ना कि व्यक्ति विशेष पर काम करना होगा। अगर संगठन मजबूत होगा, आज भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, संगठन मजबूत है तभी आज भाजपा आगे बढ़ रही है। इतना मजबूत संगठन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी तिनका जोड़कर चल रही है, तब आज केंद्र की सत्ता में भी है और बिहार के सत्ता में भी। और तेजस्वी यादव के पास न संगठन है, न नेता है उनके पास। बस उनके अलावा कौन सा नेता चुनाव में प्रचार में घूमा? कोई नहीं। अकेले बस घूमते रहे संजय यादव और एक मुस्लिम लड़का को लेकर के, तो उससे नहीं होता। सभी नेताओं को, सिद्दीकी जी पुराने नेता हैं, उनको लेके जाना चाहिए, जगतानंद सिंह को, रामचंद्र पूर्वे, राबड़ी देवी, सभी नेताओं को मौका देना चाहिए। हेलीकॉप्टर पर जिस क्षेत्र में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के 10-10 नेता घूम रहे थे पूरे बिहार में, 15-15 नेता, और ये अकेले घूम रहे थे, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो तेजस्वी यादव को समीक्षा रिपोर्ट पर अमल करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर जस के तस और भी नुकसान होगा। आरजेडी की जो करारी हार हुई, 25 सीटों पे आरजेडी सिमट के रह गई। अब इस पूरे मामले में चुनावी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो 100 पन्नों की तैयार हो गई है। और इस आरजेडी की जो करारी हार हुई, इसके मुख्य वजहों की बात कर ली जाए तो सीनियर जो लीडर थे आरजेडी, जो लालू यादव के समय पार्टी को सींचने का काम किया, उन्हें किनारा कर देना, चुनावी अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को ना पूछना, इसी का खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ा। अगर आने वाले दिनों में तेजस्वी को बेहतर राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं जो लालू यादव और पुराने जो सहयोगी रहे हैं उन्हें लेके चलना पड़ेगा और संजय यादव को किनारा करना पड़ेगा, तब जाके फिर से आरजेडी बुलंद हो पाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार, पटना।